प्यारे बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 9 के गणित की प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। हल है, इसमें चरणबद्ध तरीके से चलना पड़ता है। पहला चरण है, दी गई संख्या 3 और 4 के बीच में है। तो ये संख्या दे रखी है आपको 3.765, ये 3 और 4 के बीच में है। तो क्या करते हैं, चरण पहले में एक रेखा संख्या रेखा खींचते हैं जिसके 10 बराबर भाग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर भाग करते हैं। संख्या रेखा के 10 बराबर भाग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें दी गई संख्या 3 और 5 के बीच में दे रखी है। तो यहाँ पे आपने एक गोला बना लिया और इसको चरण 2 में पहुँच गए हम। 3 और 4 के मध्य अंतराल का आवर्धन करते हैं। इसकी अंतराल का हम आवर्धन करते हैं तथा इसे 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ पे अगले चरण में हम पहुँच गए दूसरे और तीसरे में। 3 और 4 का आवर्धन किया। 3 और 4 के बीच में फिर हमने 10 भागों में विभाजित किया इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5। इस तरह से ये संख्या रेखा पर पहुंच गए हम। कहाँ पर? 3 से लेके 4 के बीच में। अब दी गई संख्या, अगले चरण में दी गई संख्या 3.76 है। 3.7 और 3.8 के बीच में है। 3.7 दी गई संख्या कौन सी है आपकी? 3.765। वो किस किस के बीच में आएगी? 3.7 और 3.8 के बीच में आएगी। तो हमने क्या करा, इसके अगले भाग में फिर पहुंच गए हम। 3.7 और 3.8 को हमने फिर 10 बराबर भागों में व्यक्त कर लिया। 3.71 3.72 3.73, इस तरह से 3.76 और 3.77 ये आपके भाग हो जाएंगे। 10 बराबर भाग कर लिए। इसके बाद हमने दी गई संख्या के हमने फिर 10 बराबर भाग करे। चरण 5 में पहुंच गए। 5 में पहुंचने के बाद 3.76 और 3.77 के बीच में ये संख्या पड़ती है, दी गई संख्या पड़ती है। तो इस चरण 4 के आवर्धन को हमने फिर 10 बराबर भागों में व्यक्त किया। तो 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765, इस तरह से 10 बराबर भाग हो गए। यहाँ पर जो इसका 5वां भाग है वो संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाता है। यही इसका उत्तर है और संख्या रेखा पर इसको व्यक्त करने का तरीका है। इस तरह से चरणबद्ध तरीके से हम चलते हैं। 1 से लेके 5 चरण हमने पूरे किए। इस तरह से प्रश्न संख्या दूसरी आ गई। दूसरा प्रश्न है आपका, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 4.26 को दशमलव के 4 स्थानों तक याद करें। इसका हल करेंगे। चरण 1, संख्या रेखा पर दी गई संख्या 4.2626 4 और 5 के बीच में। हमने 4 और 5 के बीच में एक संख्या रेखा बनाई 0 से लेके 10 तक। उसमें ये दी गई संख्या 4 और 5 के बीच में पड़ती है। दी गई संख्या कहाँ पड़ती है? 4 और 5 के बीच में पड़ती है। तो 4 और 5 के बीच में पड़ती है। हमने पूरा भाग कर लिए, 4 और 5 भाग कर लिए। उसके हमने चरण 2 में पहुंच गए। 4 और 5 के मध्य अंतराल का आवर्धन करते हैं और इसे 10 बराबर भागों में बांट लेते हैं। 10 बराबर भागों में हमने बांट लिया। 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5, इस तरह से 4.9 और फिर 5, इस तरह से आपने बांट लिया। 4.1 4.2 4.3 4.4, इस तरह से आपने 4.9 और 5 तक।
तो ये डिवाइड हो गया आपका 10 12 भागों में बांट लिया हमने। इसके बाद दी गई संख्या 4.2 और 4.3 के बीच में पड़ती है, 4.3 और 4. मध्य में पड़ती है। 4.2 और 4.3 के मध्य अंतराल का आवर्धन करते हैं और 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। 10 बराबर भागों में विभाजित हो गया चरण 3 और 4, 4.2 और 4.3। 4.2 और 4.3 इसके 10 बराबर भाग कर लिए हमने। 4.21, 4.22 इस तरह से हमने 10 बराबर भाग कर लिए। दी गई संख्या, अगले चरण में जाएंगे, दी गई संख्या 4.26 और 4.27 के बीच में पड़ती है। तो चरण 4, 5 और 6 में आ जाते हैं हम। 4.26 और 4.27 के हम फिर 10 बराबर भाग करते हैं। चरण 5 और चरण 6 में आ जाते हैं। 4.26 और 4.27 के मध्य है और इसके हम 10 बराबर भाग करते हैं। तो ये संख्या क्या बन जाएगी? 4.21, 4.26 इस तरह से 4.261, 4.262 इस तरह से 4.263 इस तरह से बनती चली जाएगी और लास्ट में 4.26 इस तरह से ये संख्या आपकी 7वें 8वें चरण में जब पहुंचते हैं तो संख्या का जो 6वां भाग है, संख्या रेखा पर जो 6वां भाग है वो उत्तर के रूप में 4.2626 के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम संख्या रेखा पर आवर्धन करके ये संख्याओं को ज्ञात करते हैं। इसी पर आधारित अभ्यास के लिए 4 प्रश्न दे रखे हैं आपको, जो कि आपको उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से संख्या रेखा पर निम्न को दर्शाना है आपको। तो 4.684, दूसरा सवाल है 3.3434 और तीसरा सवाल है 2.3845 और 3.2334। ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर करने हैं। साथ ही साथ ये जो फेयर कॉपी पर भी ये सवाल जो मैंने आपकी प्रश्नावली की है इसको भी करना है। धन्यवाद।